ये व्यक्ति दहेज देने के लिए रिक्शा चला रहे हैं, उनको सड़ मारा होगा तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हट जाएं। दावा करते थे ना कि बिहार में दहेज प्रथा बंद है। जिस समाज ने पटना का गांधी मैदान दान दिया जमीन, जिसमें ये लोग आकर राजनीति करते हैं, जिस समाज ने पटना यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन दान दिया होगा, उस समाज के एक व्यक्ति को रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया गया इस बिहार में। शेखपुरा में एक भूमियार भाई ने भुखमरी सुन के हत्या हुआ, जहानाबाद में एक भूमियार भाई की भुखमरी से हत्या हुआ। आप बात हमको जमींदारी की करते हैं। लालू यादव कहते थे बुरा बाल साफ करो, और नीतीश जी जब से आए जब से बुरा बाल साफ हो रहा है। उदाहरण आप देख लीजिए, या तो हत्या में आप देख लीजिए, जेल में आप देख लीजिए, आप देख लीजिए वही दीपक शर्मा है। एक जाति से भूमियार, जिस व्यक्ति को आप जमींदार कहते थे, वो व्यक्ति आज रिक्शा चला रहे अपने बहन की शादी के लिए। दलितों में आरक्षण के हक हमारी दलितों के नेता कर रहे हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान फॉर्च्यूनर से चलते हैं, एसी वाला गाड़ी में रहते हैं, डबल डुप्लेक्स मकान में रहते हैं, उनको आरक्षण क्यों सकता है क्या? ए टू जेड की बात करने वाला व्यक्ति ए टू के तक अटकता है। के मतलब कुर्मी। हमारे समाज के नेता को ये भी मालूम नहीं है कि हमारी ताकत क्या, हमारी क्षमता क्या है। ये लोग दूसरे के शरण में जाकर समाज को बेच दिए हैं। उनको हम समाज के नेता मानते हैं कि समाज के दलाल उनको हम लोग कह सकते हैं। हिजड़े की तरह संसद भवन में बैठे सभा के नेता, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आँख खोल लीजिए, वरना आपका ये स्थिति कर देगा भूमियार समाज ना कि आप नीतीश कुमार और लालू यादव के पास जाने लायक नहीं रहिएगा। हमारे साथ झारखंड के एक रिक्शा वाले भाई साहब हैं, नाम इनका दीपक शर्मा है, और पिछले 2 दिनों से ये बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय 2 वजह से बने हुए हैं। पहला ये कि जिस व्यक्ति के पास फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं है, जो दिन भर में 250 रुपये कमाता है, वो व्यक्ति मेरे पास लिस्ट है, करीब 30 लोगों का जो आवाज़ है वो निकाल लेता है। दूसरा बात यह है कि ये व्यक्ति सवर्ण समाज से आते हैं, दीपक शर्मा जैसे कि नाम हमने आपको बताया, और ये 30 लोगों का लिस्ट है जिसकी आवाज़ हूबहू दीपक जी निकाल लेते हैं। दीपक जी भूमिहार समाज से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, जिस समाज के बारे में ये कहा जाता है कि उस समाज के लोगों के पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है, और इसीलिए हम लोगों को या फिर सवर्ण समाज के लोगों को कई समय से जो है आरक्षण से भी वंचित रखा गया है। और जब भी मांग होती है कि सवर्ण समाज को आरक्षण दिया जाना चाहिए, तब इस मांग को दबा दिया जाता है। हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, कितना पैसा कमा लेते हैं दिन भर में आप? ये बाज़ार के ऊपर डिपेंड करता है, भाड़ा मिलने के ऊपर है। कभी 250, कभी 300, कभी 4, कभी 5, ऐसा बस। इनका एक छोटा परिचय ये भी है कि रिक्शा चलाते हैं, झारखंड से आते हैं, 3 भाई बहन हैं आप? 3 बहन, 2 भाई, 1 बहन डेट कर गया। अभी फिलहाल 2 भाई 2 बहन हैं। 2 भाई 2 बहन हैं। हाँ। आप अपना शादी नहीं किए? करेंगे, पहले बहन के करना जरूरी है। अच्छा, बहन का शादी नहीं अपना किए? शादी का भी हमको टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं है। एक भी बहन का शादी नहीं किया अभी तक? नहीं, एक बहन का हो चुका है, एक बहन अभी बची हुई है। आप अपना शादी क्यों नहीं किए? करेंगे वो करेंगे बाद में। अच्छा, बहन का शादी करने में क्या दिक्कत आ रहा था? वही सब पैसा का किल्लत था। अब तो बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा लोग सहयोग कर रहे हैं। हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यही सब अच्छा, बात। बीपीएल से अनाज मिलता है आपको? हाँ, राशन कार्ड से अनाज मिलता है। अच्छा। हाँ। मतलब दयनीय स्थिति है। और आप रिक्शा चलाते हैं, कितना साल से रिक्शा चला रहे हैं? 15 साल की उम्र से रिक्शा चला रहे हैं आप? जी। कितना उम्र हुआ आपका? 35। यानी कि 20 साल से ये व्यक्ति, सवर्ण समाज से आने वाला व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, और अभी तक इतना कामयाब या फिर इतना वो नहीं हो पाया है कि अपने बहन की शादी कर सके। पिछले कई दिनों से जब ये चर्चा में है तो तमाम लोग इनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों ने आपको आर्थिक मदद भी दी है। सवर्ण जो लोग हैं वो लगातार जो है सो आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम जी। कल से इनका जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से लगातार तमाम जो लोग हैं वो जो है मदद करने के लिए आ रहे हैं। सवर्ण सेना के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या मदद करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि एक संगठन में, एक सामाजिक संगठन जिसमें मैं समाज के बातों को प्रमुखता से अपने आवाज़ों को उठाता हूं, सड़क से लेकर के मीडिया चैनलों के माध्यम से। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो सरकार ये दावा पिछले 17 सालों से कर रही है, केंद्र में बैठे मोदी सरकार पिछले 9 सालों से अब दावा करते आ रहे हैं कि आपके समाज को रक्षण की क्या आवश्यकता है। भाई, जिस समाज ने जमींदारी प्रथा लाया है, जिसके यहाँ जमींदारी होगा, जो खुद कैपेबल होंगे, दूसरे को दान करते होंगे, उनके आंखों पे पट्टी खुलवाने के लिए मैं दीपक शर्मा को उदाहरण देना चाहता हूं कि आप देख लीजिए वही दीपक शर्मा है। एक जाति से भूमियार, जिस व्यक्ति को आप जमींदार कहते थे, वो व्यक्ति आज रिक्शा चला रहे अपने बहन की शादी के लिए। शर्म आनी चाहिए देश में बैठे नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार जी को। और इनसे ज्यादा बेशर्मी वो लोग हैं जो समाज के नाम का वोट लेते हैं। वोट के समय क्षेत्रों में घूमते कहते कि मैं भूमियार का नेता हूँ, ब्राह्मण के नेता हूँ, राजपूत का नेता हूँ, और जब जीत के चुनाव जाते हैं तो वो भाजपा के नेता, राजद के नेता, जदयू के नेता हो जाते हैं। उन लोगों और लोगों में कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों के पट्टी खोलिए और नपुंसकता का कहानी बंद कीजिए और समाज के बातों को रखिए। आज मेरा समाज का स्थिति दयनीय हो गया। एक दीपक शर्मा, जिनको तो वीडियो वायरल हुआ, आप लोग सभी आ गए, हम लोग भी इनकी मदद के लिए आ गए। ऐसे लाखों दीपक शर्मा जो पूरे देश में छिपे हुए हैं, उन दीपक शर्मा का खोज करना है, उन दीपक शर्मा का मदद करना है। आज बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, राजद हो, ऐसी एक भी पार्टी बताइए बिहार का जिसमें बिना सवर्ण के पैसा से चलता होगा।
अगर इस पार्टी का कोई चलाने के लिए फंडिंग करता है तो उसमें आपको सर्वे कर लीजिएगा, भूमिहार ब्राह्मण ही निकलेगा। लेकिन आज ये भी सर्वे करने की आवश्यकता है, रिक्शा चलाने वाले, बड़े बड़े अपार्टमेंट में नौकरी करने, गार्ड की नौकरी करने वाले, होटल में प्लेट उठाने वाले भी अगर कोई जात का लोग होगा तो वो भूमिहार समाज के लोग आते हैं। तो हमारे समाज की ज़िंदगी है। अब 10% आरक्षण जब मिलता है हम लोगों का तो कुछ लोग विरोध करते हैं कि आपको 10% आरक्षण क्यों चाहिए। अरे उन लोगों से जाके पूछो जो वो भी 10% आरक्षण जो है वो भूमिहार समाज के लिए नहीं है, सवर्ण समाज के लिए है। लेकिन पेट में तो पीड़ा सबको हो जाता है उन लोगों को। देखिए सवर्ण में खास तौर पे जो भी पार्टियां होता है वो उसके आंखों के तारा बन के भूमिहार समाज होता है। भूमिहार समाज को लगातार टारगेट किया जाता है, तो सामाजिक रूप से किया जाए, आर्थिक रूप से किया जाए या केस फौजदारी में फंसा के किया जाए। टारगेट अगर कोई होता है तो भूमिहार टारगेट होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमने आपका क्या जोत लिया है नीतीश कुमार जी कि लगातार हमको आप शोषण करते आ रहे हैं वर्षों से। 17 सालों में लालू यादव कहते थे बुरा बाल साफ करो, और नीतीश जी जब से आए जब से बुरा बाल साफ हो रहा है। उदाहरण आप देख लीजिए, या तो हत्या में आप देख लीजिए, जेल में आप देख लीजिए, और इस दीपक भाई का उदाहरण देख लीजिए आप कि दीपक भाई अपने बहन के शादी के लिए मजबूरन इस बिहार में रिक्शा चला रहे हैं। एक गरीब परिवार ने अन्न के लिए और घर बनाने के लिए एक आना के लिए तरसते थे, उन्होंने 5 व्यक्ति फांसी लगा के मर गया। वो ब्राह्मण परिवार से आते थे। इसी बिहार में हुआ है। शेखपुरा में एक भूमिहार भाई ने भुखमरी सुन के हत्या हुआ, जहानाबाद में एक भूमिहार भाई की भुखमरी से हत्या हुआ। आप बात हमको जमींदारी की करते हैं, हम भूख से मर रहे हैं। कहता है कि कंगाल का बेटा भूख मरे, लोग कहता है मतवाला है। ये कहानी पर ये लोग काम कर रहे हैं जो कि अब चलने वाला नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि पिछली बार जब रैली में जा रहे थे तेजस्वी यादव तमाम जगहों से कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने क्या किया बिहार में, मेरी माँ ने बिहार में क्या किया, उसके लिए माफ़ कर दीजिए, हमको मौका दीजिए, हम युवा हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बिहार लालू यादव के, राबड़ी देवी के कारनामों को माफ़ कर सकता है वो बिहार और उसी देश के लोग जो कहते हैं कि शुरू से ज़मींदारी प्रथा चला आ रहा है, शोषण किया गया, तो हमारे बाप दादा परदादा शोषण किए, उसका सज़ा कितना पुष्ट को दिया जाएगा। देखिए लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी पे दोषी ठहराने से ज़्यादा हमारे समाज के नेता इसमें दोषी हैं। जो समाज का वोट लेके जाते हैं, आप दूसरे नेताओं से सीखिए ना भाई। जो व्यक्ति दलित का वोट लेके जाता हो, यादव का वोट लेके जाता हो, या भूमिहार ब्राह्मण छुड़े किसी अन्य जाति का वोट लेके सदन में जाता है तो वो गर्व से कहता है कि मैं दलित का विकास करने आया हूँ, वो गर्व से कहता है कि मैं यादव का विकास करने आया हूँ, वो गर्व से कहता है, अपने समाज की बातों रहता है। लेकिन जब हमारे नेता जब चुनाव में जीत के जाते हैं सदन में तो वो गर्व से कहते हैं कि हम दलितों का विकास करने आए, गरीबों का विकास करने आए। अरे भाई, गरीब की बात करने वाले 1 करोड़ के कोट पहनता है, 40 लाख का टी शर्ट पहन कर चलता है, अब बात करता है गरीब की। गरीब के बात करने वाले लोग खुद अमीर हो जाते हैं और गरीब बेचारा गरीब के गरीब रह जाता है। बात इस पे होना चाहिए। आज देश में भुखमरी, बेरोजगारी, आज इसका आर्थिक तंगी के कारण दीपक भाई को रिक्शा चलाना पड़ रहा है। जिस समाज ने पटना का गांधी मैदान दान दिया जमीन, जिसमें ये लोग आकर राजनीति करते हैं, जिस समाज ने पटना यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन दान दिया होगा, उस समाज के एक व्यक्ति को रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया गया इस बिहार में। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग का स्थिति क्या बिहार में हुआ है, इन लोगों ने स्थिति मेरा क्या बना के धर चुका है। तो मैं समाज के नेताओं को कहना चाहता हूं कि हिजड़े के तरह जो संसद भवन में बैठ के गूंगे तरह जो हर बातों पे ताली बजा रहे हैं ना, ताली बजाना बंद कर दीजिए, वरना आइएगा क्षेत्र में ना तो आपका ऐसा ताली बजा के हम लोग भगाएंगे ना कि वरना आपको नीतीश बाबू और लालू बाबू ही मदद नहीं करेंगे। और जो समाज के लिए, दीपक भाई के लिए जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। और हम भी, हमारी संगठन भी इनके लिए लगा हुआ है और आगे भी मदद करने, तमाम लोगों से हमने बात भी की है। नाम आपको सामने स्पष्ट नहीं कर सकते, तमाम पार्टी के नेताओं से हमने बात किया, सवर्ण नेताओं से, उनसे भी मदद की अपेक्षा है, मदद करेंगे और दीपक भाई को मदद होगा। हम लोग यथासंभव प्रयास और सवर्ण समाज के लिए खास तौर पे हम लड़ेंगे, क्योंकि पत्थर के फौलाद हैं हम और परशुराम के औलाद हैं हम। मैं अपने समाज के लिए मैं खुद कैपेबल हूँ। जब हम दूसरों को ज़मीन दान दे सकते हैं, दूसरों को पार्टी चलाने में हम मदद कर सकते हैं, तो मैं एक दीपक भाई का हमारा समाज क्यों नहीं मदद करेगा। हम लोग इनके साथ खड़े, सवर्ण सेना इनके साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनकी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है, लेकिन आप कहते हैं कि हमको तेजस्वी यादव पर विश्वास नहीं है। हम करें कि A to Z की बात करते हैं, A to K तक अटक जाते हैं। A to Z की बात करने वाला व्यक्ति A to K तक अटकता है। K मतलब कुर्मी। अरे नीतीश जी, आप दोनों जब से मिले, कहाँ A to Z की बात होती है? कार्तिक मास्टर साहब को मंत्री से हटा दिया गया। ऐसे कितने उदाहरण दे जिसमें A to Z की बात नहीं होती है। कार्तिक मास्टर साहब वाला में हम ये कहना चाह रहे हैं, जितने मंत्री बने हैं या फिर जितने विधायक हैं आरजेडी के, उसमें से अधिकतर ऐसे विधायक हैं जिन पर क्रिमिनल केस है, 30-30 क्रिमिनल केस रहता है, 20-20 क्रिमिनल केस रहता है। कार्तिक मास्टर जैसे लोग ही टारगेट पर क्यों आते हैं? पहले उनको मंत्रालय दिया जाता है, फिर उनका डिमोशन होता है, फिर उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें भी कोई कहने की बात है कि क्यों कार्तिक मास्टर टारगेट पे आते हैं? जिनके जाति में लगा होगा भूमिहार, तो टारगेट में तो अबे नहीं करेंगे जी। तो भूमिहार होने के चलते उनको टारगेट में लाया गया, कोई बड़ी बात तो नहीं है। भूमिहारों से नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार से 36 का जो होता है, इनको 37 का चलता है, और उस प्रकार से नरेंद्र मोदी और देश में नरेंद्र मोदी या बिहार में बैठे नीतीश कुमार, दोनों का किसी से दुश्मनी है तो भूमिहार से दुश्मनी है। तमाम भूमिहार नेता कौन बिल में छुपे हुए हैं कार्तिक मास्टर साहब के मामले में?
अब हम कह रहे हैं कि हमारे समाज के नेता को ये भी मालूम नहीं है कि हमारी ताकत क्या, हमारी क्षमता क्या है। ये लोग दूसरे के शरण में जाके समाज को बेच दिए हैं। उनको हम समाज के नेता मानते हैं कि समाज के दलाल उनको हम लोग कह सकते हैं। वो समाज का नेता, वो समाज का दलाल है जिसको इस बार आने वाला आगामी चुनाव में जिस प्रकार से हम लोगों ने हमारी वोट को बीजेपी वाले या जनता पार्टी जो भी था, ये अपने आप को बपौती समझ लिया था, उसका उदाहरण हमने बोछा में दे दिया है। और आगे वो तो बोछा में सिर्फ अंगारी थी, बाकी पूरा अभी लड़ाई हम लोग का बाकी है। 3 गो उपचुनाव है और 24 और 25 में जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, हम लोग को ठुकरा के चलिएगा। ठुकरा के मेरा प्यार न कहीं जाके नीतीश कुमार जी को हम कह देते प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपसे एक सवाल अंतिम में आरक्षण पे। दीपक जी हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि दीपक शर्मा जैसे लोग, क्या इनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? नीतीश कुमार को आप ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, और उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, लालू यादव को ले लीजिए, तेजस्वी यादव को ले लीजिए, तेज प्रताप यादव को ले लीजिए, चिराग पासवान, उनके पिता रामविलास पासवान, तमाम जितने लोग हैं सारे ओबीसी के लोग उतने बड़े बड़े पद पर चले गए। लेकिन तो यो जो है सो आने वाला जितना पूछता है सबको आरक्षण मिलेगा। क्या दीपक शर्मा जैसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? नीतीश कुमार का अगर शर्म अभी भी आया होगा ना तो इस्तीफा दे देंगे इनके वीडियो देखने के बाद। दावा करते थे ना कि बिहार में दहेज प्रथा बंद है, और ये व्यक्ति दहेज देने के लिए रिक्शा चला रहे हैं। ये व्यक्ति दहेज देने के लिए रिक्शा चला रहे हैं। उनको शर्म आ रहा होगा ना तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हट जाए। ऐसे भी शर्म लोग को मुख्यमंत्री बना कर रखा है। और आरक्षण की बात करते हैं, देखिए भूमिहार के आरक्षण से सिर्फ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को परेशानी नहीं है, जीतन राम जी को परेशानी है, रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान को परेशानी है, सारे लोग को परेशानी है। तो जिनको परेशानी है ना भाई, जो उनसे जाके आप बात करिए जो आपका आरक्षण में हकमारी कर रहे हैं। दलितों के आरक्षण में हकमारी मैं नहीं, दलितों में आरक्षण के हकमारी दलितों के नेता कर रहे हैं। जीतन राम जी, चिराग पासवान फॉर्च्यूनर से चलते हैं, एसी वाला गाड़ी में रहते हैं, डबल डुप्लेक्स मकान में रहते हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता है क्या? आरक्षण की आवश्यकता इन रोड पर चलने वाले गरीबों को नहीं चाहिए था। और ये इनका अगर आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है तो खैर ये तो भूमिहार जाति से बाकी लोग को नहीं मिला, लेकिन उन लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो लोग आरक्षण लेने लायक नहीं है, आरक्षण के दायरे में नहीं है, उनको आरक्षण से नाम काट के गरीबों का आरक्षण है। और जो हिजरे की तरह संसद भवन में बैठे सभा के नेता, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आँख खोल लीजिए, वरना आपका ये स्थिति कर देगा भूमिहार समाज ना कि आप नीतीश कुमार और लालू यादव के पास जाने लायक नहीं रहिएगा, क्योंकि अब समाज के वोट से और समाज के नाम पर आपको टिकट मिलता है, वरना आपका कोई औकात नहीं है। चलिए दीपक शर्मा जी, आप झारखंड से आते हैं, वहाँ पे वोट देते होंगे? कहाँ? वहाँ? हाँ, झारखंड में वोट देते हैं आप? ना, अभी तक तो वोट नहीं दिए हैं। वोटर कार्ड बना हुआ है आपका? ना, बिहार में बनाए हैं। अच्छा, बिहार का वोटर कार्ड बना? हाँ, बिहार। कितना साल से आप बिहार में रह रहे हैं? बिहार में वही लगभग 20 साल हो गया होगा। 20 साल हो गया। 20 साल से आप अभी तक रिक्शा चला रहे हैं? हाँ, बिहार में ही रह रहे हैं। यहीं पर का राशन कार्ड भी सब यहीं बना हुआ है। हाँ। वोटर कार्ड भी यहीं का बना हुआ है। अभी झारखंड में नहीं बना पाए हैं। राशन मिलता है आपको यहाँ पे? हाँ, मिलता है। कहाँ रहते हैं आप? ये इनकम टैक्स गोलंबर से पीछे। अच्छा, कहाँ रहते हैं? घर है आपका? क्या है? किराए पे रखे हुए ना, माँ बाबूजी को सबके किराए पे। वहाँ पे रहते हैं? हाँ। ये बताइए कि 15 साल में जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी तक इतना कैपेबल नहीं हो पाए कि अपना बहन का शादी कर सकें जी, तो आरक्षण को लेकर आपको लगता है कि जो तमाम जो लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। हाँ। ये आरक्षण नहीं मिलने के कारण तो ये देख रहे हैं कि ये हालत है। मिलना चाहिए आरक्षण। हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए, दीपक शर्मा जी थे और उनके साथ में सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी थे। पिछले 2 दिनों से जब दीपक शर्मा का मामला हाईलाइट हो रहा है तो तमाम जितने सवर्ण नेता हैं उन तक जानकारी पहुंची और तमाम जो लोग हैं वो इनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कहने का बात यह है कि बिहार में ऐसे कई लोग हैं, इस देश में ऐसे कई लोग हैं जिनको मदद की आवश्यकता है। और अगर सिर्फ एक आदमी एक व्यक्ति की मदद करेगा फिर भी वो उसका पूरा जो खर्चा है वो नहीं उठा पाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि कुछ जो है आगे बढ़ चढ़ के इन जैसे लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए करना चाहिए। और इसी को लेकर के हम यहाँ पर आए थे। तमाम जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप सफर बिहार देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।